आज बहुजन राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर उस युवा को झकझोर कर रख दिया है जो खुद को बाबा साहब का सिपाही कहता है। कल तक जो लोग मंचों पर हाथों में हाथ डालकर एकता की दुहाई देते थे, आज उनके बीच की दरारें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि बात आत्महत्या और सरेआम अपमान तक पहुंच गई है। साथियों, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने फेसबुक लाइव आकर संगठन के सबसे बड़े चेहरे और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं वो महज एक आपसी मतभेद नहीं है। यह बहुजन समाज के उस आंदोलन के भीतर का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे जानना हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। आखिर बिजनौर के मंच पर ऐसा क्या हुआ कि देश के इतने बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि उनका मन आत्महत्या करने का हो गया था। आखिर क्यों बहुजन युवाओं के जज्बातों से बने इस संगठन में आज पदों की, मान सम्मान की और अहंकार की ऐसी जंग छिड़ गई है। आज इस पूरे घमासान की एक एक बारीक परत बिना किसी लाग लपेट के हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। सच को गहराई के समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। भाइयों और बहनों, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। मानव कांशीराम साहब जी ने हमेशा हमें सिखाया था कि आंदोलन तब तक ही मजबूत रहता है जब तक उसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं का उद्देश्य एक हो। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने और जो बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। अभी हाल ही में 4 जून की सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने लगभग 37 मिनट का एक फेसबुक लाइव किया। यह कोई आम लाइव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे साथी का दर्द और गुस्सा था जो बरसों से चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। विनय रतन सिंह जी ने सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि बिजनौर के मंच पर और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका सरेआम अपमान किया गया। उन्होंने यहाँ तक यह कह दिया कि इस अपमान के बाद उनका मन आत्महत्या करने का हो गया था। साथियों, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो संगठन युवाओं को समाज में सिर उठाकर जीने की प्रेरणा देता है, जो संगठन कहता है कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आज उसी संगठन के सबसे शीर्ष नेताओं में से एक खुद को इतना असहाय और अपमानित महसूस कर रहे हैं। विनय रतन सिंह जी ने साफ कहा कि भीम आर्मी को खड़ा करने में उनका खून पसीना लगा है। उन्हें किसी पद का मोह नहीं है, लेकिन मंचों पर उनका सम्मान नहीं किया जाता। अब यहाँ पर 2 बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या यह आंदोलन वाकई समाज की मुक्ति के लिए चल रहा है या फिर यह सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है, जहां बाकी के वफादार साथियों की हैसियत सिर्फ भीड़ बढ़ाने तक सीमित कर दी गई है। और दूसरा सवाल यह है, जो नेता अपने सबसे करीबी साथियों को, जिन्होंने मुश्किल वक्त में जेलें काटी, लाठियां खाई, उन्हें मंच पर सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, वो पूरे बहुजन समाज को सत्ता में सम्मान दिलाने का दावा कैसे कर सकते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर तो इसे परिवार का आपसी मामला कहकर दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब आरोप 37 मिनट के लाइव वीडियो में सार्वजनिक तौर पर लगाया जाए तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। यह विवाद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब कोई आंदोलन विचारधारा से भटक कर व्यक्ति पूजा की तरफ बढ़ने लगता है तो उसका हश्र ऐसा ही होता है। हमेशा से यह इतिहास रहा है कि जब जब हमारे समाज के नए नेता और संगठन अपनी जड़ों को भूलकर सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में लग जाते हैं, तब तब आंदोलन बिखर जाता है। आज हाथी अपनी मंद मस्त चाल से बिना किसी आंतरिक क्लेश के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ अनुशासन है, वहाँ 4-4 बार सरकार चलाने का एक बड़ा और बेदाग अनुभव है। और दूसरी तरफ जो लोग खुद को विकल्प बताते थे, उनके अपने ही घर के भीतर यह घमासान आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यह बिखराव, यह आंतरिक कलह समाज का भला नहीं करेगी या सिर्फ उन्हीं ताकतों का रास्ता साफ करेगी जो हमारा संविधान और हमारा आरक्षण खत्म करना चाहती हैं। इसीलिए युवाओं को अब अपनी आंखें खोलनी होगी और यह तय करना होगा कि उन्हें हवाई दावों के पीछे भागना है या उस मजबूत, अनुशासित और ऐतिहासिक मिशन के साथ खड़ा होना है जिसने हमेशा जमीन पर काम करके दिखाया है। अब पूरे देश और उत्तर प्रदेश के जागरूक बहुजन समाज से मेरा यह सीधा सवाल है कि भीम आर्मी के भीतर छिड़े इस भयंकर कलेश और विनय रतन सिंह द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए इन आरोपों का आप
किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आंतरिक अहंकार की वजह से यह आंदोलन कमजोर हो रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी और दहाड़ के साथ जरूर लिखिएगा। साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे शेयर कीजिए और हर उस भाई बहन तक जो सोशल मीडिया के भ्रामक प्रचार में उलझे हुए हैं, ताकि उन्हें जमीनी हकीकत का पता चल सके। इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के हर ग्रुप में तुरंत फैला दीजिए। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने वैचारिक चैनल भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुषमा गौतम अब आपसे विदा लेती हूं और बहुत जल्द फिर मिलूंगी इसी मामले के कुछ और अंदरूनी परतों और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। धन्यवाद।